राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं मैं डुबकी लगाया आया, लेकिन क्यों राहुल गांधी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, बार बार सनातन के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन आस्था पर कटाक्ष भी करते हैं। कटाक्ष नहीं, किसी भी विपक्ष की पार्टी ने अगर एक शब्द कुंभ की प्रशंसा में बोला हो या किसी विपक्ष की पार्टी या नेता ने इसको माना हो कि नहीं कुंभ हमारे देश का एक महापर्व है और लोगों को वहां आना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, हम भी आपकी सेवा में आपके स्वागत में तत्पर हैं, विदेशियों से भी आह्वान किया गया हो, तो मुझे एक बयान 45 दिनों के अंदर दिखा दीजिए। जो कुछ थोड़ी कमियां, अगर इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें कि पूरा भारत, आप सोचो ना, अगर 65 लाख 60 से 65 लाख लोग विदेश से आए हैं, वो तो क्लियर है विदेश से आ रही है। जहां कोई प्लेन माने आपको प्लेन उतरने का नहीं है, उस हवाई अड्डे पर 4076 प्लेन उतरे हैं, 4000 हेक्टेयर में मेला फैला हुआ है। तो अब इतने 73 देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचे वहां ना चारों तरफ से, तो उसमें मान लीजिए भीड़ है, आने जाने में है, ट्रेनों में है, प्लेनों में है, बसों में है, गाड़ियों में है, ट्रैफिक जाम है, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो संभव ही नहीं है ना कि सबके लिए एक एक व्यवस्था हो, तो उसमें तो थोड़ी वो कमियां रही होगी, लेकिन केवल कमियां होने से 45 दिन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। 45 दिन में जो देश के दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, उस सभी प्रकार के हमारे अखाड़े, साधु, सन्यासी सभी ने आकर के वहां लगातार तपस्या की है, हवन किए हैं, यज्ञ किए हैं, विश्व कल्याण की कामना की है लगातार। करोड़ों लोग डुबकी लगा के शांत भाव से निकल रहे हैं, वो जो दिव्य अनुभूति उनको हुई है। अब आप पॉल्यूशन रटते रहिए। मैं लगातार कह रहा हूं कि जब कोई क्रांति होती है तो क्रांति में कुछ शोर होकर क्रांति होती है। कुछ क्रांति, भारत में जो आध्यात्मिक क्रांति हमेशा मौन के रूप में रही है और उसने देश को बदला है। तो धीरे धीरे ये महाकुंभ जो था भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पुनर्जागरण के एक महाक्रांति में परिणत हुआ है। और कोई अगर ये मान लेता है कि करोड़ों लोगों ने वहां डुबकी लगाई, प्रणाम किया, घर चले गए और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये उनकी नासमझी है। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? वो कहेंगे, मैं जरा पूरी कर लूं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां जिस ढंग से अयोध्या के आंदोलन को नहीं समझ पाई और उसका मजाक उड़ाती रही, उसमें कमियां निकालती रही, और भारतीय जनता पार्टी शून्य से आते आते सत्ता तक पहुंची, उसी प्रकार से इस महाकुंभ का जो एक महादिव्य दृश्य था उसको न पहचानने के कारण भूल कर रही है। अभी हर्षल जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अजय वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है, राहुल गांधी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, भटके हुए लोग हैं। ये सनातन के नाम पर राजनीति तो करते हैं, चुनाव आएंगे तो जनेऊ पहन लेंगे, रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन महाकुंभ जैसे महापर्व में आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे, बल्कि उस पर दूरबीन से ढूंढेंगे कमियां, आरोप लगाएंगे। क्यों? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट है शायद। बोलिए अजय वर्मा जी, बोलिए, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हर्षा रिछारिया जी मैं आपके पास आती हूँ। आप महाकुंभ में थी, मैं भी वहां थी, आपसे मुलाकात भी हुई, आप कल्पवासियों के पास भी गई, आप लगातार अलग अलग अखाड़ों में भी जा रही थी। किस तरह की व्यवस्था आपने देखी वहां पर? साधु संतों से भी आपने लगातार मुलाकात की, आपका तजुर्बा क्या रहा? आप क्या कहेंगे कि अब समापन हो चुका है? जी, अब समापन हो चुका है। जिस तरह से मैं 22 दिन महाकुंभ के अंदर रही हूँ, मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं पैदल भी चली हूँ, मैं गाड़ियों से भी गई हूँ, मैं हर तरह के लोगों से भी मिली हूँ, और उसके बाद वहाँ रह के जितना मैं जान सकती थी, अलग अलग साधु संतों का मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन जितनी श्रद्धा, जितना भाव, जितना मैनेजमेंट मैंने महाकुंभ के अंदर देखा है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है प्रियंका जी। एक शहर में, एक छोटे से शहर को में एक दूसरा शहर बसाया गया, और उस छोटे नगर के अंदर एक बहुत मतलब लगभग 60 करोड़ के ऊपर आबादी आई है, जनसंख्या आई है, श्रद्धालु आए हैं, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के भी अलग अलग देशों के श्रद्धालु आए हैं, लोग आए हैं। वहां पे आप देखिए कि मैनेजमेंट किस लेवल तक किया गया था। अगर मैनेजमेंट नहीं होता, अगर वहां कोई कमी होती, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा आयोजन करना जहां पे 60 करोड़ के ऊपर लोग आ रहे हैं, वो क्या मुमकिन
हो पाता? अपने आप खुद सोच के देखिए, हमारे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है ना, तो सबके पसीने छूट जाते हैं। और एक महानगर बसाना, और उसमें करोड़ों की आबादी, करोड़ों के श्रद्धालु आना संख्या में, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है, उनकी मेहनत आज पूरे देश को ही नहीं ठीक है। बल्कि सारे देशों को देखने को मिल महत्वपूर्ण सकती है। बातों का जिक्र आपने किया, आपने तजुर्बा बताया है, कैसा आपका पूरा वहां एक्सपीरियंस रहा। लेकिन फराज किदवई जी, जरा ये बताइए कि आप लोगों को तो योगी सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट किस तरह किया है, आपको उन बातों की प्रशंसा करनी चाहिए। यहां पर आपने मोदी योगी का विरोध नहीं किया, सनातन का विरोध किया। 73 देशों के डेलीगेट्स पहुंचे, 50 लाख विदेशी नागरिक पहुंचे, 4000 हेक्टेयर में पूरी व्यवस्था की जाती है। और वहां पर बॉलीवुड के मेहमान देख लीजिए, खेल जगत से देख लीजिए, मतलब देश विदेश से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर लोग ना आए हो और अपना एक्सपीरियंस बताओ कि बहुत बेहतरीन रहा। किस आधार पर आप बार बार उंगली उठा रहे हैं? नहीं, आप ठीक कह रही है प्रियंका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बॉलीवुड से जो लोग आएंगे उनको बहुत शानदार इंतजाम दिखेगा। जो खेल जगत से करोड़पति अरबपति प्लेयर्स आएंगे उनको बहुत शानदार इंतजाम दिखेगा। मुकेश अंबानी जी गए होंगे, उनको बड़ा शानदार इंतजाम दिखा होगा। लेकिन एक आम आदमी से पूछिए, आम आदमी के विजुअल्स आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सुनिए, अरे मैडम सुनिए, तो जिसने इस कड़ाके की ठंड में वहां पर बिना किसी इंतजाम के रात भर बिता दिए, जरा उनसे भी पूछ लीजिएगा। तो ये जो वीआईपी कल्चर माननीय मुख्यमंत्री जी लाए थे, इसकी तस्दीक तो आप ही कर रही है, तमाम फिल्म स्टार्स के आपने नाम ले लिए। और दूसरी बात, जो आप कामयाबी की बात कर रही हैं, या जो भी विदेशों से बड़े बड़े लोग आए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से नहीं आए, वो कुंभ की वजह से आए। क्योंकि कुंभ जो है वो इस देश के क्या पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का एक पर्व था। तो वहां पर जो आए वो माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी की वजह से नहीं आए। मेरा एक सवाल है, अभी राजीव जेटली जी कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डुबकी ली, उन्होंने अपने मन से नहीं ली, या क्या क्या ये बोल रहे थे। अरे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी डुबकी तो ली, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो डुबकी तक नहीं लगाई। अब उन्होंने डुबकी क्यों नहीं लगाई, इसका यहाँ पर भी आपका लेंस गड़बड़ कर गया फराज किदवई जी। नहीं, जो आपका लेंस गड़बड़ कर गया। प्रियंका, जो गड़बड़ी हुई वो तो हो गई योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के कारण, और जो लोग आए वो कुंभ के कारण आए। ये अजीब प्रकार की टिप्पणी है। चलिए, अजय वर्मा जी भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय वर्मा जी, जरा ये बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए आस्था की डुबकी लगाने? चुनाव के टाइम पर तो जाते हैं, प्रचार करते हैं, आखिर क्या वजह रही? कहाँ भटक गए हैं, कहाँ भटक गए? आप सत्यता सुनना क्या चाह रही है? मेरा फोन खराब करा दिया गया ताकि सत्यता लोगों को पता नहीं चले। पता नहीं भगवान जाने खराब कराया, खराब हुआ। यहाँ पर भी आपकी आस्था में खोट है, यहाँ पर भी आपके विश्वास में खोट है। ये मुखौटे चेहरे और शेल कंपनियां हंस रही हैं क्योंकि इनका एजेंडा है, इन्हें सरकार से लिखित मिलता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैकलिन कामा के अनुसार, एक इतिहासकार थे, 1870 में इलाहाबाद में पहला कुंभ हुआ, और सब जगह बहुत सारे कुंभ कई सौ वर्षों से हो रहे थे। इलाहाबाद का भौगोलिक 54 किलोमीटर में प्रयागराज बसा है। 15,000 समझ लीजिए बीघा, यानी 15 किलोमीटर में ये कुंभ का एरिया था। अभी आपने भी कहा 4000 हेक्टेयर, लेकिन मैं आज अखबार में आधिकारिक बाबा के बयान देख रहा था कि 12 बीघा में इन्होंने कुंभ का किया है। मुझे कोई सा भी इतिहासकार या जितने बुद्धिमान या संसार में हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों में से सारे गणित। अजय वर्मा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंची आस्था की डुबकी लगाने, जब 66 करोड़ लोग पहुंच गए?